तो आई थिंक एफपीएस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आप किसी एनिमेशन स्टूडियो जाते हैं और वो आपको बोलते हैं यार दोस्त ये वाला जो शॉट है ये आपने 120 एफपीएस पे करना। यूजुअल जो एफपीएस है वो 30 होता है, 25 होता है, 60 एफपीएस पे क्यों जा रहा है या 120 एफपीएस पे क्यों जा रहा है? आपने देखा होगा वीडियो के अंदर भी, जो मूवीज के अंदर भी, हीरो जो है ऊपर से जमीन से जंप लगा के नीचे आया और जमीन पे उसने मुक्का मारा, ठीक है, और वो पूरा का पूरा शॉट पे स्लो मोशन। एनिमेशन में और सिमुलेशन में डिफरेंस क्या है? तो कंपोजिट का मतलब क्या होता है? कंपोज करना। कंपोज करने का मतलब क्या है? दो चीजों को लिया और उनको मिलाकर एक चीज बना। विजुअल इफेक्ट्स में क्या होता है कि कोई ऐसी चीज जो कि नॉर्मल एनिमेशन से हटकर हो और उसमें ज्यादातर जो चीजें हैं वो जो कंपोनेंट्स हैं वो ग्लास है, फायर है, धुआं है, हवा का इफेक्ट है, ये सारी चीजें वीएफएक्स के अंदर आती हैं। मोस्टली इन चीजों के सॉफ्टवेयर भी अलग अलग हैं। जैसे आप लोगों ने एडिटिंग तो की हुई है, प्रीमियर पे आप लोगों ने बेसिक एडिटिंग की हुई है। आपने देखा होगा कि जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो वहां पर अलग अलग सेटिंग्स के प्रोजेक्ट्स की टेम्पलेट्स मौजूद होती हैं। फ्रेम साइज भी अलग होता है, एफपीएस भी अलग होता है, हर चीज अलग अलग होती है। इवन ये तो हम जेनेरिक काम कर रहे होते हैं, हम कहीं से भी उठा के वीडियो उठा के कर देते हैं, लेकिन जो इंडस्ट्री में प्रोफेशनल काम होता है तो वो क्यों होता है? उस कैमरे की खास सेटिंग होती है, उस कैमरे के लिहाज से वो रिकॉर्डिंग्स आ रही होती हैं, उन रिकॉर्डिंग्स के ऊपर एडिट हो रही होती है, तो उसके लिहाज से वो चीज एक्यूरेट होती है। तो वहां पर एफपीएस तक ये जो ड्रॉ फ्रेम वगैरह ये वो सारी चीजें, वो सब चीजें उसके लिहाज से होती है। तो आई थिंक एफपीएस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सही। अब अच्छा मुझे बताएं, यहाँ पर एक बात आई है कि जैसे 60 एफपीएस या 120 एफपीएस अगर कोई करता है, कोई इस पर अगर एनिमेशन करता है, मिसाल के तौर पे आप किसी एनिमेशन स्टूडियो जाते हैं और वो आपको बोलते हैं यार दोस्त ये वाला जो शॉट है ये आपने 120 एफपीएस पे करना। ठीक है, कितने पे? 120 एफपीएस पे करना है। इसका मतलब पता है आपको? इसका मतलब ये है कि आपको मिसाल के तौर पे जो टास्क दिया जाएगा, 10 सेकंड की एनिमेशन, 15 सेकंड की एनिमेशन, ये आपको दी जाएगी। आपकी जो ड्यूरेशन जो वीडियो निकल कर आ रही है वो वही है, 10 सेकंड या 15 सेकंड। लेकिन आप एफपीएस पे जो काम कर रहे हैं, जो जिस एफपीएस पे आप काम कर रहे हैं वो मिसाल के तौर पे 120 है या 60 है, बहुत ज्यादा ऊपर ना जाए, 60 एफपीएस है मिसाल के तौर पे। तो उसका रीजन क्या है? उसको क्यों ये 60 एफपीएस पे काम क्यों हो रहा है? सवाल है ना ये कि ड्यूरेशन तो 15 सेकंड है, तो फिर एफपीएस इतना ज्यादा क्यों लिया जा रहा है? यूजुअल जो एफपीएस है वो 30 होता है, 25 होता है, 60 एफपीएस पे क्यों जा रहे हैं या 120 एफपीएस पे क्यों जा रहे हैं? डिटेलिंग एंड स्मूथनेस, ठीक है, सही है, लेकिन ये आधा जवाब है। नहीं, क्वालिटी भी नहीं, ये आधा जवाब है। हमें मुझे पता था सही। ये अगर हम ज्यादा एफपीएस पे जा रहे हैं तो इसका रीजन ये है कि उस शॉट को स्लो मोशन के लिए यूज किया जाएगा। अगर आप स्लो मोशन करेंगे तो क्या होगा? वो पूरा शॉट चलेगा स्लो पे। स्लो पे उसको फ्रेम्स की रिक्वायरमेंट होगी। अगर मिसाल के तौर पर 15 सेकंड का शॉट है, आप उसको 20 सेकंड तक स्ट्रेच कर रहे हैं या उसको 25 सेकंड तक स्ट्रेच कर रहे हैं, तो लेट्स से कि आप यूजुअली काम करते हैं 30 सेकंड पर, 30 एफपीएस पे आप काम करते हैं और आपसे 60 एफपीएस पे काम करवाया गया है और आपने किए 15 सेकंड के एनिमेशन। उस स्पेसिफिक एनिमेशन को वो डबल इंक्रीज कर रहे हैं, लाइक उसको स्ट्रेच करके उसको डबल कर रहे हैं, 15 से उसको 30 सेकंड पे लेके जा रहे हैं। जब 30 सेकंड पे लेके जा रहे हैं तो आप ये ध्यान में रखें ना कि 30 एफपीएस पर आपको एक जो एनिमेशन मिल रही है, आप उसको स्ट्रेच करेंगे तो बीच के जो फ्रेम्स है वो कहां से आएंगे? अगर आप 60 एफपीएस पे करेंगे तो आपके पास वो डिटेल्स मौजूद होंगी। अगर आप 30 एफपीएस की एनिमेशन को 15 सेकंड की एनिमेशन को खींचकर 60 सेकंड करेंगे
तो आपको एनिमेशन तो मिल जाएगी, वो मना नहीं करेगी आपको, लेकिन क्या होगा, टक 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 वाला एक फील आएगा, ठीक है, एक झटका आएगा, उसको हम जर्क्स कहते हैं कि वीडियो के अंदर जर्क आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है कि गलत एफपीएस को पकड़कर आपने स्ट्रेच कर दिया, स्लो मोशन कर दिया। जब आप एफपीएस ज्यादा रखेंगे तो आपको कोई भी उसके अंदर जर्क्स नहीं आएंगे, ठीक है, कोई फील, कोई झटका आपको फील नहीं होगा उसके अंदर, एक यानी स्मूथनेस आएगी उस पूरे का पूरे शॉट के अंदर। ये ज्यादातर किन शॉट्स के अंदर किया जाता है? जो आपके एक्शन बेस्ड शॉट्स होते हैं, आपने देखा होगा वीडियो के अंदर भी, जो मूवीज के अंदर भी, हीरो जो है ऊपर से जमीन से जंप लगा के नीचे आया, जमीन पे उसने मुक्का मारा, ठीक है, अब वो पूरा का पूरा शॉट जो है स्लो मोशन, या फिर बंदा चल रहा है वो भी स्लो मोशन, तो इस तरह के शॉट्स, ठीक है। ये जो जैसे अभी आपने बात की स्लो मोशन वाले, ऐसे एक वो वीडियो चल रही है लेकिन वो पीछे उनका जितना भी फ्रेम है वो बिल्कुल वो नॉर्मली ये 24 या 25 एफपीएस पे चल रहा है, लेकिन फिर वो आगे 60 एफपीएस होगा तो स्लो मोशन की गति रहेगी, तो वो दोनों कंबाइन करके हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। उसका आप समझ लेंगे इस तरह का कोई भी काम किया जाता है कि जिसमें अगर आपको इस तरह का डिफरेंस मिल रहा है तो वो दो अलग अलग शूट्स को मिक्स किया जाता है, कैरेक्टर को क्रोमा पे शूट किया जाता है, ठीक है, और उसको मर्ज करके आप फाइनल वीडियो एडिट करते हैं, सही। तो ये इस तरह का कोई भी आपको कोई भी चीज इस तरह की नजर आएगी ना अगर, जिसमें दो अलग अलग चीजें आ रही हैं, वो लाजमी तौर पे क्या हुआ है, क्रोमा पे शूट हुआ है किसी तरह से, उसको कंपोजिट किया हुआ है पूरे शॉट। और बताओ और कोई पॉइंट इसके अंदर जो सिमुलेशन, जी एक बहुत बड़ा डिफरेंस एनिमेशन की एक कैटेगरी है कि नॉर्मली, अच्छा एनिमेशन की और कितनी कैटेगरीज हैं बताएं जरा, कौन कौन सी कैटेगरीज बनती है एनिमेशन की? 2D एनिमेशन, ठीक है, 3D एनिमेशन, ठीक है, कैरेक्टर एनिमेशन, सही है, और प्रोडक्ट एनिमेशन कह सकते हैं आप, सही है। अब ये सारी की सारी क्या है? एनिमेशंस। फिर एक चीज आ जाती है विजुअल इफेक्ट्स, वीएफएक्स, वो भी एनिमेशन ही है, लेकिन वो एनिमेशन की एक सब कैटेगरी, वो एनिमेशन की एक सब कैटेगरी। इसके अंदर डिफरेंस बताया मैंने, डिफरेंस क्या है? नहीं, एक्शन में तो होता है, बट डिफरेंस क्या है एनिमेशन में और सिमुलेशन में? डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या होता है? एनिमेशन में हमारा फुल कंट्रोल होता है एनिमेशन का, और सिमुलेशन में हमारा काइंड ऑफ नहीं होता, थोड़ा कंट्रोल होता है, बट फुल्ली जो होता है ना कंट्रोल। अब समझिएगा इस बात को, एनिमेशन जो आप कर रहे होते हैं उसमें आप जो स्पेसिफिक वैल्यूज दे रहे होते हैं, आपको बिल्कुल एक्यूरेटली वही रिजल्ट हर दफा मिलता है, चाहे आप किसी भी उस फाइल को आप किसी भी दूसरे कंप्यूटर पे लेके चले जाएं, आपको सेम रिजल्ट वहां पर मिलेगा, ठीक है, जो एनिमेशन हो रही है। ये है एनिमेशन, क्योंकि उसमें जो भी आप वैल्यूज चेंज कर रहे हैं वो आपके कंट्रोल में, आपको सेम जिस तरह की वैल्यू आपने चेंज की है सेम रिजल्ट मिलेगा, सही। लेकिन सिमुलेशन के अंदर आप सिर्फ उसको वैल्यू बता रहे हैं, वो जो एनिमेशन है, वो जो उसकी एनिमेशन हो रही है वो आप नहीं कर रहे, वो कौन कर रहा है? पीछे उसका एक फिजिक्स बेस्ड इंजन होता है जो उसको सिमुलेट कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे ब्लास्ट हुआ, ठीक है, आग निकल रही है, उसके पार्टिकल्स निकल रहे हैं। अब वो जो पार्टिकल्स जो निकल रहे हैं, वो पार्टिकल्स आप वैसे क्या करेंगे, आप मुझे बताएं। मिसाल के तौर पर चले, पार्टिकल्स तो बहुत छोटी चीज हो गई, अगर एक दरख्त है, उस दरख्त के आपको ये दिखाना है कि दरख्त एकदम से, आप एक एनिमेशन बना रहे हैं कि दरख्त बिल्कुल हरा भरा दरख्त है और वो देखते देखते वो उसके पत्ते सूख गए, खुश्क हो गए, और एकदम से लगातार मतलब पूरा का पूरा दरख्त के पत्ते जो हैं वो तेज हवा आई और सारे के पत्ते जो हैं वो उड़ गए। तो अब बताएंगे, अच्छा वो दरख्त में उसमें आप लेट से के 1500 पत्ते हैं उसके अंदर, एक बात कर रहा हूँ, ठीक है, उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, सही। तो ये हम एनिमेशन से नहीं करते,
इस तरह के जो काम है वो हम एनिमेशन से नहीं करते। हम क्या एक एक पत्ते को एनिमेट करवाएंगे? अच्छा यहाँ पे पत्ता तो फिर आपको एक पकड़ में आ रहा है ना कि एक पत्ता है, लेकिन मैंने जो ब्लास्ट की बात की उसमें जो पार्टिकल्स हैं, डिब्रीज है, अगर कोई ब्लास्ट हो रहा है उसके अंदर डिब्रीज है, पार्टिकल्स है, धुआं है, फायर है, ये चीजें क्या आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं किसी तरह से? नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं। तो ये जो इस तरह का जो है इसके की जो एनिमेशन होती है ये सिमुलेशन बेस्ड होता है। अब इसमें सिमुलेशन में क्या हो रहा है, तो क्या होता है कि वैल्यू आप देते हैं, मिसाल के तौर पर कि कितना बड़ा ब्लास्ट चाहिए, या मिसाल के तौर पर जो पत्ते उड़ के जा रहे हैं तो वो कितनी तेजी से जा रहे हैं, ठीक है, कब उनमें तेजी आ रही है, कब वो स्लो हो रहे हैं, कितना वो मुड़ रहे हैं, पत्ते कितने रोटेट होते हुए जा रहे हैं, ठीक है, कितने कम रोटेट हो रहे हैं, कुछ भी, ये सारी की सारी डिटेल्स आप वैल्यूज में दे सकते हैं। लेकिन उस पे जो रिजल्ट मिलेगा ना आपको, यहां पर पॉइंट की बात है सर, उस पे जो रिजल्ट मिलेगा आपको वो रैंडम मिलेगा। हर दफा आपको एक अलग रिजल्ट मिलेगा। सही समझ में आ रही है बात? हर दफा आपको रैंडम रिजल्ट मिलेगा, आपको सेम रिजल्ट नहीं मिलेगा। सर वीएफएक्स हम जैसे हम देख रहे थे उसमें ये एक बंदा जो शीशे से दिखता है, मगर वो असल में जो ओरिजिनल शॉट होता है सीन उस पर बिल्डिंग से बंदा जो है शीशे से नहीं दिखता, और वो शीशा बाद में एडिटिंग। हाँ, जैसे शीशा बंदा शीशे से गिर के बाहर आया, आपको वीडियो देख के ये लगा कि बंदा शीशे से टकराया है और शीशा जो है टूटा है, क्रैश हुआ है, और उसके बाद वो सारे उसके टुकड़े गिरे हैं। लेकिन फिर वो ये भी जो मैक्स में जाता है कंपोजिटिंग का काम है, वो कह रहे नहीं है जो है वीएफएक्स का काम है, वीएफएक्स में। लेकिन फिर मैं समझ रहा था कि वीएफएक्स स्पेसिफिकली जो इंडस्ट्रियल एरिया में, मूवीज एरिया में, वो ज्यादातर मूवीज और ये ब्लास्ट वगैरह और फिर ये कंपोजिटिंग की तरफ भी जाता है वीएफएक्स। देखो वीएफएक्स का जो काम है उसमें लाजमी तौर पे उसमें उसके दो कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट वो है कि आपका क्या वो काम 3D पर उसको करना जरूरी है। मिसाल के तौर पे शीशा टूट रहा है, अब जो शीशा टूट रहा है तो शीशे के टुकड़े हैं, शीशा 3D है, एक ऑब्जेक्ट है, तो ये इसका पहला जो काम होगा वो 3D पर होगा, पहला काम 3D पे होगा। लेकिन उसके बाद उस बंदे को, वो बंदा खिड़की से गिर रहा है, बाहर गिर रहा है, ये वीडियो बेस्ड शूट हुई है। सही है? तो ये कंपोजिट समझ लो। कंपोजिट का मतलब क्या होता है? कंपोज करना। कंपोज करने का मतलब क्या है? दो चीजों को लिया और उनको मिलाकर एक चीज बना। कंपोज करने का मतलब क्या है? म्यूजिक क्या की जाती है? कंपोज की जाती है। अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनको मिलाकर एक म्यूजिक बना, एक सॉन्ग बन जाता है, ठीक है, वो कंपोज किया जाता है। इसी तरह से ग्राफिक्स को भी हम कंपोज, कुछ लोग अभी तक उसको कंपोजिंग बोलते हैं। कंपोजिंग कह सकते हैं आप उसको, कंपोजिंग ही होती है। क्या होता है? अलग अलग एलिमेंट्स लिए आपने, तस्वीरें ली, ये लिया, वो लिया, ठीक है, और उसको मिलाकर आपने एक पोस्टर बना दिया, कोई एक चीज बना दिया। तो वीएफएक्स के काम के अंदर भी आपको कंपोजिंग करनी होती है, यानी उसमें डिपेंड कर रहा होता है कि वो 3D एलिमेंट निकाल रहे हैं आप, 2D एलिमेंट निकाल रहे हैं आप, उसमें आप वीडियो बेस्ड कोई चीज है वो कर रहे हैं आप। तो ये सारी चीजें मिलाकर आपको आपका जो वीएफएक्स का जो शॉट है वो कंप्लीट होता है। सही? और कोई सवाल, और कोई इसमें कोई ऐसा पॉइंट? एनिमेशन वर्सेस सिमुलेशन, ये डिफरेंस समझ में आया? एनिमेशन में पूरा का पूरा कंट्रोल आपका है, एंड रिजल्ट की हर एक वैल्यू आपके कंट्रोल में। सिमुलेशन में आपका कंट्रोल एक हद तक है, आप सिर्फ वैल्यूज बता देंगे, बाकी काम किसका है? इंजन का। वो उसको किस तरह से सिमुलेट करता है, आपको रिजल्ट सेम ही मिलेगा। बिल्डिंग टूट रही है, धमाका हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आग लग रही है, वो चीज वैसी ही आएगी, लेकिन हर दफा आपको एक नया रैंडम रिजल्ट मिलेगा। हर दफा आपको रैंडम रिजल्ट मिलेगा। ये नहीं होगा कि उसके अंदर आपको दोबारा बिल्कुल सेम एग्जैक्ट वैसी रिजल्ट मिल जाए, ये नहीं होगा। तो ये एक बड़ा डिफरेंस। और वीएफएक्स का एक चीज और समझ लेंगे, वीएफएक्स सिर्फ जो मैंने बताई 3D से कोई इस तरह का ब्लास्ट होना या आग, धुआं, कोई चीज टूटना, सिर्फ ये वीएफएक्स नहीं होता।
VFX में किसी भी तरह का इफेक्ट अगर दो चीजें मिलाकर आप कंपोज करते हैं और लाइक मिसाल के तौर पर आग की फुटेज आपने रख दी, धुएं की फुटेज रख दी, जो आप लोगों ने काम किया था 2D का आप लोगों को याद होगा, ठीक है, उसको भी हम VFX ही कहते हैं, क्योंकि इन द एंड वो एक विजुअल इफेक्ट्स में क्या होता है कि कोई ऐसी चीज जो कि नॉर्मल एनिमेशन से हटकर हो, ठीक है, और उसमें ज्यादातर जो चीजें हैं वो जो कंपोनेंट्स हैं मिसाल के तौर पर ब्लास्ट है, फायर है, धुआं है, हवा का इफेक्ट है, ये जो क्लॉथ है इसको भी, ये भी VFX में आता है, इसको भी हम क्लॉथ सिमुलेशन कहते हैं, ये जो बाल है आपके इसको भी हम फर सिमुलेशन कहते हैं, फर्स कहते हैं इसको, ये सारी चीजें VFX के अंदर आती हैं, सही है। वाटर की जो है, वाटर ये भी सिमुलेशन में आता है, ठीक है, फ्लूइड का जो जितना काम है ये सब सिमुलेशन में आता है। इसमें आप चीजें एक हद तक, इसलिए मोस्टली इन चीजों के सॉफ्टवेयर्स भी अलग अलग हैं, जो स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर है वो अलग अलग हैं। जैसे कपड़ों के लिए मार्वलस डिजाइनर एक सॉफ्टवेयर है, आप डिजाइन भी कर सकते हैं, उसको एनिमेट भी कर सकते हैं और बहुत सा रिजल्ट आता है। पानी के लिए रेल फ्लो, ठीक है, और इसी तरह से जो ये जो ब्लास्ट वगैरह हैं इनके काफी सारे प्लगइन्स होते हैं, 3D के प्लगइन्स होते हैं, फायर वगैरह, इन सब के लाइक अलग अलग स्पेसिफिक, माया के अंदर तकरीबन चीजें मौजूद हैं लेकिन इनके अलग अलग स्पेसिफिक प्लगइन्स या सॉफ्टवेयर्स वो मौजूद होते हैं, ठीक है, तो उनसे स्पेसिफिकली सिर्फ वो काम किया जाता है। अब होता क्या है VFX में, देखें होता यही है, अलग अलग काम कर रहे हैं, एक चीज वहां से निकाली उस सॉफ्टवेयर से, एक चीज उस सॉफ्टवेयर से निकाली, एक उससे निकाली और निकाल के उसको आखिर में एक वीडियो जो शूट की हुई है उसके ऊपर लाकर उसको कंपोज कर दिया, दैट इज सर, इसको हम कहते हैं VFX, ठीक है। इन द एंड जो आपको रिजल्ट नजर आता है मूवी के अंदर वो एंड रिजल्ट देख रहे हैं, ठीक है, वो अलग अलग हो सकता है कि अलग अलग सॉफ्टवेयर से निकाल कर उसको जो है कंपोज किया गया। बात समझ में आ रही है?